हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जैसे ही मैं कपड़े लेके छत पे डालने गई ना, तो देखा कि हल्की हल्की बारिश आ रही है और मुझे लग रहा है अभी ही स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि सासू माँ के कपड़े जो है वो डले हुए थे, गीले ही थे। तो फिर मैं लाई नहीं, छोड़ दिया मैंने। मैं जाती हूँ तो फिर मेरे साथ साथ जो है बच्चे भी चले जाते हैं, तो मतलब कपड़े मैंने फिर डाले ही नहीं। और वैसे भी बारिश आ रही थी, तो मतलब बारिश में सुखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने सोचा बाद में सुखा दूँगी। तो फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी नीचे चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और वैसे भी बच्चों को भूख लग जाती है ब्रश करने के बाद। तो आज जो है ना, बच्चों को मैं दे रही हूँ चूड़ा और दही, मतलब कि पोहा और दही। हमारे इधर ना पोहा और दही बहुत पसंद किया जाता है खाना, उसमें चीनी डाल के। और मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे पहले बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद जाके फिर जो है मैं बनाऊँगी चाय। और पता है, उस दिन जब मैंने बैग खोल के सारे कपड़े वगैरह निकाले थे ना, मेरी शादी का सेट निकाला था, तो उसी में से ना ये वाली साड़ी भी निकली थी। ये साड़ी ना मैंने पहली बार पहनी है और पता है इतनी सॉफ्ट है ना ये वाली साड़ी, बहुत ही लाइट वेट है। मतलब बहुत अच्छे से ना, मतलब प्लेट वगैरह सब कुछ बन जा रहा था। तो वैसे तो अच्छी थी, पर पहनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टीचर वगैरह नहीं होते स्कूल में उनके ड्रेस मिलती है, तो बिल्कुल वैसी ही मुझे फीलिंग आ रही थी, या तो जो नर्स वगैरह पहनती है ना। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो तो बताना। तो पता है पूरे दिन मुझे ऐसे ही लग रहा था। और ये साड़ी मैंने पहली बार ही पहनी है। ये साड़ी मम्मी की थी मेरी, तो मतलब मेरी मम्मी ने ही दी थी बहुत तो टाइम पहले ही मुझे, तो मैंने कभी पहनी ही नहीं, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ नहीं आता था। अभी भी मैंने पिन लगा के पहना था, पर ये मतलब बहुत हल्की है ना, तो मतलब अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। पर अब मैं नहीं पहनूंगी इसको, क्योंकि ना पता नहीं मुझे बार बार ऐसे ही लग रहा था। और जो भी मुझे देख रहा था वो यही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल की टीचर हो। आशी भी यही कह रही, मम्मा आप ना बिल्कुल ही टीचर लग रही हो तो यहाँ पे फिर जो है मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और शायद कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पड़ोस में ही जनेऊ चल रहा है, तो उनके यहाँ पे भी मतलब बहुत कुछ ना कुछ पूजा वगैरह चलती रहती है। तो मतलब ऐसा रहता है कि कभी कोई आ जाए। तो मैंने पूछा सासू माँ से कि चेंज कर लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, तो फिर मैंने नहीं बदला। उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे मुझे ना मसाला बनाना था, जो धनिया मसाला घर में मैं बनाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे ना मैंने डाले हैं कुछ खड़े मसाले, मतलब काली मिर्च डाली है मैंने, इस पर थोड़ी ज़्यादा डाले थे मैंने। इलायची और दालचीनी डाली है, इसे थोड़ा सा हम सेक लेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेज़पत्ता। तेज़पत्ता कई लोग डालना नहीं पसंद करते हो, तो आप नहीं भी डाल सकते हो, पर मैं डालती हूँ थोड़ा सा। और ये जो मसाला है ना, मतलब ये एक मसाला जो है ना, अगर आप डाल दो तो आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ और ना ही मैं जीरे का पाउडर ही यूज़ करती हूँ। बस मैं यही एक सब्ज़ी मसाला बोल लो, धनिया मसाला पाउडर बोल लो, तो मैं बस यही यूज़ करती हूँ। और इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है ना इससे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना 2 से 3 जो है सूखी लाल मिर्च डाली है, तो इसके ना मैंने बीज निकाल दिए थे, क्योंकि मैं बस कलर के लिए डाल रही हूँ। आप चाहो तो और भी डाल सकते हो। तो और बस इसको भी मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाला था जीरा, तो इसमें ही मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, तो मुझे अलग से फिर कुछ भी बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं पहले अलग से जीरे का पाउडर बना के रखती थी भून के पीस के। तो अब जैसे रायता वगैरह हो या कुछ अलग से खाना हो तो वो अलग बात है, पर मैं अलग से सब्ज़ी में डालने के लिए नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है भुन गई थी, तो मैंने निकाल लिया है। इन्हें हमें हल्का सा ही सेकना है। और उसके बाद जाके फिर मैं सेम कढ़ाई में भूनूंगी थोड़ा सा धनिया। वैसे तो आप चाहो तो धूप में भी सुखा सकते हो, पर मैं इसे हल्का सा ना गर्म कर देती हूँ, तो ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है और अच्छा बनता है पाउडर, मतलब कि बारीक पिसती है। तो यहाँ पे ना उस दिन सासू माँ से मैंने बोला था कि थोड़ा सा देख लेना कहीं इसमें कुछ हो ना मिट्टी वगैरह, तो उन्होंने मतलब छाँट तो दिया था, पर फिर उन्होंने ढेर सारा इसमें तेज़पत्ता डाल दिया था। तो मैं इतना सारा तेज़पत्ता नहीं डालूँगी, मुझे जितना डालना था मैं डाल चुकी हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इन्हें मैं निकाल के अलग रख देती हूँ, जैसे कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बनाओ या तड़के वगैरह लगाओ तो उसके लिए। और बाकी जो धनिया है तो इसे है मैं सेक ले रही हूँ। ये धनिया ना मैं वहीं से लेके आ गई थी, जयपुर से ही। इस बार ना आने से पहले ही हम लोग डीमार्ट से सामान लाए थे, तो मतलब
मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले ही लेके आए थे, तो मैं जितनी चीज़ें ला सकती थी ना मैं सब लेके आ गई यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ आके भी लेने जाना पड़ता और इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैं जितना ला पाई ले आई। तो ये धनिया भी फिर मैं वहीं से लेके आई थी। तो अभी ना मैं इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, या तो फिर मुझे जाके लाना पड़ता है या तो सासू माँ से बोलो, तो इसलिए मतलब सही है कि ले आओ। वैसे तो मैं चली जाती हूँ, देवर जब फ्री होते हैं तो उनके साथ में। थोड़ा सा ना जीरा मैंने इसमें और ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, जबकि सही था, नहीं डालना था मुझे, पर ठीक है। तो यहाँ पे धनिया जो है मैंने अच्छे से भून लिया था और 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाते ना करारे तब तक। और अगर आपने अच्छे से धूप लगा रखा है तो फिर आपको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। उसके बाद ना फिर मैंने इसे प्लेट में निकाल के और अच्छे से ठंडा कर लिया था। यहाँ पे सासू माँ आई थी पूछने के लिए क्या कर रही हो। जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो वो आती है ऐसे पूछने के लिए। तो यहाँ पे फिर ये जो ना एक अदरक जो सूख जाता है ना उसका भी मैंने टुकड़ा ले लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और मिक्सर जार में मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो अब मैं जो है ना इसको छानूँगी। इससे क्या होगा कि जो एकदम बारीक वाला पाउडर होगा ना वो छन जाएगा, जो मोटा थोड़ा सा दरदरा है तो वो ऊपर रह जाएगा। तो उसे मैं वापस से ना छोटे वाले जार में पीस लूँगी, तो मसाला एकदम पाउडर वाला बन के तैयार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैब के ऊपर ही ना बाबू बैठी हुई है। पता नहीं इन लोगों को मतलब गर्मी भी नहीं लगती, हमारी तो मजबूरी होती है कि हमें किचन में खड़े होना रहता है या काम करना पड़ता है, लेकिन बच्चे जो है ना मतलब मानते ही नहीं हैं और मतलब दादी के पास बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। बस या तो बाहर छोड़ दो इन्हें खेलने के लिए या तो फिर ये मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और ये एकदम बारीक पाउडर बच गया है। बाकी जो बचा था ना उसे मैंने छोटे वाले जार में वापस से पीस लिया था। सारे काम ख़त्म करके ऊपर आ गई हूँ मैं रेडी होने के लिए, और मैं बहुत ही बेमन से रेडी हो रही हूँ। सच बताऊँ तो आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था जहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने बताया ना कि जनेऊ हमारे पास में, तो उनके ही यहाँ पे मुझे जाना था और ये फ़र्स्ट टाइम है इतने सालों बाद कि मैं कहीं जा रही हूँ अपने ससुराल में। ये वाला जो पैलेट है ना ये मेरी शादी का ही है और ये आप देखो पूरा का पूरा नया रखा हुआ है। मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मैं मेकअप वगैरह करती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना इतना पता, अब भी मतलब ख़रीदो तो ये कितने महंगे महंगे मिलेंगे, और मैंने इसे ना ऐसे ही ख़राब कर दिया, एक्सपायर कर दिया। और इसका मैं यूज़ इसलिए करती हूँ, इसमें ना बहुत ही अच्छा वो है, शीशा है, तो जैसे मेकअप वगैरह करो ना तो पास से देखने के लिए अच्छा होता है, तो इस वजह से ना मैं इसका यूज़ करती हूँ। और ये मतलब मैं अब देखती हूँ तो मेरे को बहुत लगता है पूरा का पूरा वैसे ही पैलेट रखा हुआ है, ज़रा सा भी मैंने यूज़ नहीं किया था। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, पीछे जो है अर्शी का अपना अलग ही चलता रहता है डांस वांस। तो ज़्यादा मेरा मन नहीं था क्योंकि पता है मायके में अगर कुछ फंक्शन हो ना तो आप एंजॉय करते हो, ससुराल में फिर आपको घूंघट में ही रहना होता है, तो इस वजह से मन नहीं करता है। यहाँ मैं रेडी हो ही रही थी, इतनी देर में लाइट चली गई। तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ मैंने मेकअप नहीं किया था, बहुत हल्का सा ही बस फाउंडेशन लगाया है और ब्लश लगाया था। और मैंने ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है वो लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेकअप मेरा सेट हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मैं घूंघट करूँगी तो पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से ज़्यादा मेकअप करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से मैंने एक बिंदी लगाई है और मैंने बताया मतलब मैं सोच रही थी मैं कैसे बहाने बनाऊँ कि मैं नहीं जा पाऊँ, मुझे नहीं जाना, मतलब मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। पर फिर ना इतने देर में पता चला कि जो मेरी छोटी वाली सासू माँ है मतलब कि चाची सास, तो वो भी आ रही हैं और उन्हें भी बुलाया है, तो तब जाके मुझे ना थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो मतलब साथ में कोई तो रहेगा एक जाने के लिए। तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो रही थी, तो बिंदी लगाई है, काजल लगाया है और बस लिपस्टिक लगाऊंगी, बस इतना ही मेकअप किया था। अभी थोड़ा सा टाइम था जाने में तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, जब बुलाने आएंगे ना तो बस साड़ी साड़ी पहनना रहेगा, नहीं तो फिर जब वो बुलाने आएंगे और उस टाइम पे ना फिर टाइम नहीं मिलेगा तैयार होने का। तो जनेऊ वाले जो घर होता है उसमें जैसे मैंने बताया 5-6 दिन का फंक्शन होता है, तो उसमें ही आज जो है ना वो है माटी मंगल। इसमें ना जो नदी वगैरह होती है तो उसके किनारे जाके फिर वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, जिससे कि वो मड़वा जो है उस पे लगाया जाता है। तो उसमें ही मुझे भी बुलाया गया था। तो उसमें क्या होता है जैसे 15 3 हैं जिनके जने होंगे, तो हर
एक के जो है 5-5 जो बिठाई जाएंगी सुहागिनें जो होती हैं, तो उसी में मुझे बुलाया गया था। तो फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। यहाँ पे देखो मैं रेडी हो गई हूँ एकदम सिंपल तरीके से। जब तक मैं तैयार हुई थी तब तक जो चाची हैं वो भी आ गई थी, मतलब कि मेरी छोटी सासू माँ। तो बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे, चाय वगैरह बनाऊँगी, पैर छूऊँगी। यहाँ पे देखो इसको, इसके हाथ में फ़ोन आता नहीं है कि ये अपना लग जाती कलाकारी में, एकदम जूम करके ना फिर मेरे वीडियोस बना रही थी। ये देखो नीचे आके फिर जो है मैंने पैर छुए और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। और बच्चे वापस से मेरे साथ साथ पीछे पीछे आ चुके हैं किचन में ही। तो चाची जो है रेडी हैं, बस मैं चाय मतलब बना के हम लोग पियेंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी साड़ी पहनूंगी। तो यहाँ पे मैंने निकाली तो 2-3 साड़ी है, अभी पूछूंगी सासू माँ से, जो वो बोलेंगी ना तो फिर मैं वो पहन लूँगी। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है और टाइम जो है मुझे लग रहा है 2 तो बज रहे होंगे। और हमें बुलाया था 3 साढ़े नहीं 2 नहीं बज रहे, 2:30-3 बज गए थे। बस आधे घंटे बाद ही हमें निकलना था। तो इस टाइम पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वैसे तो, लेकिन आज जो है ना सुबह बारिश भी हुई थी और अभी जो है मौसम भी मतलब अच्छा था। गर्मी तो है अब अंदर, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये रेड वाली साड़ी पहनी थी। ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। तो बच्चों को भी रेडी कर दिया था, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। सासू माँ को दिखा दिया था कि मतलब ठीक है, यानी तो उन्होंने कहा हाँ सही है। अभी बच्चों की जल्दी जल्दी से मैं चोटी कर देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। और पता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तैयार होती हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। नहीं तो वहाँ पे क्या है कि अपने हिसाब से रहो, कुछ भी डाल लो। अब यहाँ पे इतना रेडी हो, या मैं किसी घर ही जा रही हूँ तो फिर मैं घूंघट करती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ तो घूंघट करती हूँ। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी अभी मेरी शादी हुई हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिर बाबू को भी रेडी कर दिया था, बच्चे भी जाएंगे। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ हम लोग ही जाएंगे, फिर मम्मी ने कहा कि दोनों को लेके चलते हैं, मानेंगे तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी और ये देखो इतना लंबा घूंघट करके मैं बैठी हुई हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे। तो मैं वीडियो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई। फिर हम लोग आ गए थे गंगा किनारे, हमारे घर से बहुत पास है। वहाँ से ना ये मिट्टी उठाई थी, जो जिसका जनेऊ होता है ना, तो वो डालता है प्लेट में। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं सकती क्योंकि मेरा घूंघट होता है। फिर मतलब कोशिश तो मैंने करी थी कि यार मैं करवा लूँ जैसे तैसे। तो अगर वो मेरे पास क्लिप आ गई तो मैं कभी ऐड कर दूँगी। तो वहाँ से देखिए क्या क्या मिला है। ये एक कटोरी मिली है और ये प्लेट जिसमें मिट्टी उठाते हैं ना, तो वो प्लेट जो है देते हैं। इसके अलावा साड़ी दी जाती है। तो ये साड़ी मुझे मिली है और मुझे इतनी सुंदर लगी ये साड़ी, इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि मैं क्या बताऊँ। साड़ी के साथ बिंदी और सिंदूर जो है वो तो रखते रखते हैं। बहुत प्यारी साड़ी, इसका कलर भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को साड़ी अच्छी ही मिलती है। चाची की साड़ी येलो कलर की थी और मेरी ये है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना साड़ी। मेरा तो सच बताओ दिल खुश हो गया था देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कलर हर एक चीज़ से बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो अगर मुझे इस वाले दिन का अगर क्लिप मुझे मिल गया ना, तो मैं किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। छाछू जाइ छै